और ऐसे टिप्स देके जाऊंगा अंत में कि तुम्हें 95% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन आईएमपी लिख के ले लेते, छप रहे हैं क्वेश्चन। कि आईना अकबरी किसने लिखी, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कब शुरू किया था। तो रट लो ना भाई इनको, है कि हमको नंबर लाना है, 95 का लक्ष्य कैसे भी हमको हासिल करना है। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम चैन से सोने वाले नहीं हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या था, ये 10-12 क्वेश्चन ऐसे है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो इतिहास के बच्चों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक पूरा जखीरा, या मैं ये कहूं कि एक संग्रह लेकर आया हूं। इसमें चाहे एमसीक्यूज की बात हो, चाहे अति लघुत्तरी की बात हो, चाहे लघुत्तरी की बात कहो, चाहे दीर्घोत्तरी की बात हो, और ऐसे टिप्स देके जाऊंगा अंत में कि तुम्हें 95% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है मेरे बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सबसे पहले तो बहुविकल्पी प्रश्न कैसे चैप्टर वाइज बन सकते हैं, कैसे आप लोगों को तैयार करके जाना चाहिए, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वेरी 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 हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में सबसे पहले जो हम लोगों का चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से आप लोग देखोगे ना बेटा, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है आप लोगों से। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की बेटा, यह आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है ये, सुनिएगा। इसके अलावा आप लोग देखोगे जो गोदीवाड़ा है, इसके साक्ष्य कहां से मिले। इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूं अन्य क्वेश्चन की, है ना, कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहां से मिला है ना, विशाल स्नानागार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आप लोगों से। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है खेतड़ी, है ना, खेतड़ी किस लिए जाना जाता था। तो ऐसे 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे है ना जो आप लोगों के वेरी 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 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से महाजनपदों से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध की राजधानी कौन थी, है ना। तो बेटा याद रखना, जो मगध रहा इसकी 6वीं शताब्दी में, है ना बेटा, 2 क्वेश्चन बनते हैं। मगध की 6वीं शताब्दी में, है ना, 6वीं शताब्दी में राजधानी कौन थी, राजगीर थी, राजगिरा भी कह सकते हो आप लोग। और 4थी शताब्दी में, है ना, चौथी, है ना, आप लोग देखोगे शताब्दी में आप लोगों को पाटलिपुत्र राजधानी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद बौद्ध और जैन धर्म से एमसीक्यू आप लोगों से पूछे जा रहे हैं ना, कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, है ना, उनका महानिर्वाण कहां हुआ था। इसके अलावा त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं, है ना बेटा। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में देखने को मिलेगा, उनका महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु कुशीनगर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा त्रिपिटक किस धर्म से है, इससे संबंधित आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा बात करें हम लोग तो इसी बुक 1 से आप लोगों की कुछ किताबें पूछी जा रही बेटा, जो आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा, है ना। तो तो आप लोगों को एक अर्थशास्त्र, एक इंडिका और एक प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, यह सब आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आईएमपी लिख के ले ले बेटा, छप रहे हैं क्वेश्चन, बार बार आ रहे हैं, इसीलिए तो इनको नाम दिया है मैंने वेरी वेरी वेरी। चलिए इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन में मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 से, यात्रियों के नजरिए से, है ना। अरे बात की जाए कहां से, यात्रियों के नजरिए से, चैप्टर नंबर 5 से। तो अल बरूनी, है ना, अल बरूनी से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, है ना, कि अल बरूनी की किताब कौन सी है ना, किताबुल हिंद, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा अल बरूनी की जो किताब है वो किस भाषा में है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना बेटा। इसके अलावा इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस देश से आया था, किस देश से आया था बेटा, है ना, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश से आया था, कब आया था, है ना, कब आया था, उसने कौन सी किताब लिखी है ना, और किसके शासनकाल में आया था, है ना। इसका शासक भी पूछा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भाई, है ना, यस या नो बेटा। चलिए इसके अलावा बात की जाए विजयनगर साम्राज्य की बुक 2 से, तो विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में एक राजा थे, बड़े फेमस हैं, कृष्णदेव राय, है ना, ये किस वंश के थे, तुलुआ वंश के आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा, है ना, आप लोग देखोगे तो मुगल काल वाले चैप्टर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आईना अकबरी किसने लिखी, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था,
ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कब शुरू किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। एक चैप्टर और है आप लोगों का, चैप्टर नंबर 6, भक्ति एवं सूफी, है ना, भक्ति एवं सूफी, ठीक है, भक्ति एवं सूफी। यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? यहां से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अलवार कौन थे, नैनार कौन थे, है ना, नैनार कौन थे, आंडाल कौन थी बेटा, है ना, आंडाल कौन थी। इसके अलावा आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों से पूछा जाता है कि खानका क्या है ना, खानका एमसीक्यू में पूछा जाता है बेटा, है ना, खानका क्या है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है कि अजमेर में किसकी दरगाह है ना, अजमेर में किसकी दरगाह है, दिल्ली में किसकी दरगाह है ना, मतलब शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो ये आप लोगों को दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी। तो इन क्वेश्चन को रट जाओ बेटा। अब आते हैं हम आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में आप लोग देखोगे उपनिवेशवाद और देवात, है ना, उपनिवेशवाद व देहात चैप्टर को देखो भाई। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्थायी बंदोबस्त, है ना, स्थायी बंदोबस्त, है ना, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई, है ना, कब हुई, किसने की, कब हुई, किसने की। तो किसने की थी बेटा, लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी। कब की थी, तो आप लोग देखोगे 1793 में की थी, यस या नो। इसके अलावा आप लोग देखोगे दक्कन दंगा कब हुआ था, है ना, दक्कन दंगा कब हुआ था। पांचवी रिपोर्ट, है ना, पांचवी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, जो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें हम 1857 की क्रांति का पहले सिपाही कौन थे, मंगल पांडे थे। बिहार से नेतृत्व किसने किया था, कब 1857 के क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। इसका तात्कालिक कारण क्या था, है ना, तात्कालिक कारण क्या था। इसके अलावा 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था, है ना, लखनऊ से किसने किया था, है ना, कानपुर से किसने किया था। इसके अलावा आप लोग देखोगे बिहार के आरा से किसने किया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बहुत पूछे जा रहे हैं बेटा। इसके अलावा बात करूं आप लोगों से गांधी युग की, है ना, इसमें आप लोग देखोगे चंपारण, जलियांवाला बाग, भारत छोड़ो, कब ये आंदोलन कब कब हुए हैं, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था गांधी जी ने, ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे पूछा जा रहा है। तो रट लो ना भाई इनको, है कि नहीं, हमको नंबर लाना है। 95 का लक्ष्य कैसे भी हमको हासिल करना है, और जब तक हम वो नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम चैन से सोने वाले नहीं हैं। संविधान वाले चैप्टर से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान कब लागू किया गया, है ना, ऐसे क्वेश्चन। इसके अलावा कैबिनेट मिशन कब आया था, है ना, कैबिनेट मिशन कब आया था। ये क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जा रहे हैं। क्या करना है, कर जा भैया एग्जाम में, है ना, क्यों ना सीधे के सीधे क्वेश्चन तेरी एग्जाम में फंस जाए, ठीक है। तो इनको रट ले बेटा बढ़िया से। इसके अलावा अब आप लोगों को मैं कुछ शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब लघुत्री क्वेश्चन देने वाला हूं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट दोनों आ जाएंगे इसमें। कार्बन विधि क्या थी, कार्बन डेटिंग, जिसके तहत आप लोग सब जानते हो कि हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता में इसकी चर्चा हुई है। पतन के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, है ना, गोपुरम क्या थे, है ना, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में समझाना है। सूफीवाद में खानका और सिलसिले का क्या अर्थ है, बड़े आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, यस या नो। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। इसके अलावा आप लोग देखोगे रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसके मुख्य शब्द क्या हैं, स्थायी बंदोबस्त क्या था। ये 10-12 क्वेश्चन ऐसे है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं बेटा। करना क्या है, इनको अच्छे से लिख, प्रैक्टिस कर बढ़िया से। इसके अलावा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की लिस्ट अली सर आप हमको दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना बेटा, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अली सर ने सब करा रखा है। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, उसके प्रभाव या परिणाम, बात एक ही होता है ना, यस या नो बेटा। इसके अलावा आप लोगों से कबीर, नानक, मीराबाई की शिक्षाओं का उल्लेख करने को आ सकता है। विजयनगर की स्थापत्य कला और जल प्रबंधन प्रणाली के ऊपर प्रकाश डालने को आ सकता है। 1857 की क्रांति की विफलता के मुख्य कारण आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, है ना। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए किन्हीं 3 प्रमुख आंदोलन, जो असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करने को आ सकता है। गांधी जी के किसी 3 आंदोलन लिखने को आ सकते हैं, खासतौर पर सविनय, असहयोग और भारत छोड़ो। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें अंबेडकर साहब की क्या भूमिका थी, उसका मूल्यांकन करने को आप लोगों से आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है, आप लोगों से बड़े 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 आईएमपी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब एक ऐसा तरीका इस वीडियो में
कि 95% लाना कैसे, इसका कुछ हमें कुछ टिप्स दे सकते हो क्या? तो इसको मैंने नाम दिया है प्रो टिप्स। क्या भैया? तो फ्लो चार्ट का प्रयोग करना भैया। हमारे आंसर को हम लोगों को लिखे ना, ए लल्ला याद रखना, लॉन्ग आंसर आप अगर लिख रहे हो दीर्घ उत्तरीय, और आप लोगों को मैंने फॉर्मेट समझा रखा है फ्लो चार्ट का, यस या नो। जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन आया, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखिए, है ना? क्या लिखिए भैया? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखिए बढ़िया से। तो पहले तो लिखो भैया भूमिका बढ़िया से, है ना? भूमिका में क्या लिखोगे? भूमिका में लिखना भैया कि दुनिया की पहली नगरीकृत सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। यस या नो बेटा? यह सभ्यता अपने नगर नियोजन, विशाल स्नानागार, ईंटें, फलाना ढिमकाना सबके लिए जानी जाती हैं। यह इसकी भूमिका हो जाएगी। अतः इसके पतन के कारण इस प्रकार है। फिर बनाओ फ्लो चार्ट, ये वाला। इसमें लिखो पतन के कारण, पहला लिखो आर्यों का आक्रमण, दूसरा लिखो बाढ़, है ना भाई? जितना फ्लो चार्ट का उपयोग करोगे बेटा, अरे जितना फ्लो चार्ट का उपयोग करोगे, यस या नो, उतना मजा आएगा भाई। यस या नो? तो बाढ़ हो जाएगा, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग, यस या नो? तो पहली चीज फ्लो चार्ट का उपयोग करना है आप लोगों को। दूसरा चीज मानचित्र, यस या नो? इतिहास में मैप के नंबर फ्री के होते हैं बेटा, यस या नो? और इसको आप अगर भरना सीख लिए बढ़िया से, जो कि मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, तो जाइए प्लेलिस्ट में इतिहास के मानचित्र वाला वीडियो वाले सेक्शन में भी पड़ा है ना? जहां तुम ये वीडियो अभी प्रीमियर के तौर पे देख रहे हो, तो इसकी जाके प्रैक्टिस अच्छे से कर ले भाई। फिर एक और चीज दे रहा हूं बेटा, पिछले 5 साल के पेपर के ऑब्जेक्टिव रट ले बेटा बढ़िया से, है ना? 60% पेपर तो वहीं से छपता है तेरा। तो बस ये सारे काम कर डाल, तेरा काम बन जाएगा बेटा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बेटा लोग, जितना मैंने बताया है इतना आप लोग कर गए, तो आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर आप लोगों का जाने वाला है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।